ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रुबाब जो किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर सिकंदर से निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, आज वही रुबाब सिकंदर के साथ शादी करने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है। रुबाब फारूक की बातों में आकर उसकी बातों में यकीन करके घर से निकल जाती है और सोचती है कि वो फारूक के साथ निकाह करके अपनी एक ज़िंदगी बसर करेगी। लेकिन जब वो जाती है फ़ारूक से मिलने के लिए और जिस जगह पर फ़ारूक ने बुलाया होता है वहाँ पर फ़ारूक पहुँचता ही नहीं, क्योंकि फ़ारूक के पहुँचने से पहले ही पुलिस फ़ारूक को देख लेती है और उसे रास्ते में रोक कर पहचान लेती है और उसे अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है। रुबाब सड़क के किनारे पर खड़े होकर फ़ारूक का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन फ़ारूक नहीं आता और फ़ारूक के आने की बजाय वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि रुबाब को बेहद परेशान करते हैं। रुबाब के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर रुबाब की खुशकिस्मती से सिकंदर आ जाता है और आकर रुबाब को उन गुंडों से बचाता है और उन गुंडों से बचाने के बाद रुबाब को अपने साथ ले जाता है। पूछता है वो रास्ते में कि वो आखिरकार वहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन रुबाब कुछ नहीं बताती। सिकंदर खामोशी से रुबाब को अपने साथ उसके घर ले जाता है, लेकिन वहीं पर राहील इस हद तक गुस्सा होता है कि वो अपने कैबिन से पिस्टल निकाल कर ले आता है। शाइस्ता पूछती है कि तुम इस पिस्टल का क्या करोगे, तो राहील गुस्से में अपनी माँ शाइस्ता से कहता है कि आज या तो मैं रहूँगा या फिर आपकी बेटी रुबाब जिंदा रहेगी। लेकिन जब सिकंदर रुबाब को अपने साथ लेकर आता है तो वो शौकत और राहील को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, और वो राहील को समझाता है कि आपकी बहन सही सलामत घर वापस आ गई है तो इतना गुस्सा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कहकर सिकंदर अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन वहीं पर शौकत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है। रुबाब से कहता है कि मुझे तुमसे इस किस्म की तवक्को नहीं थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हारी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा किया है, तुम मेरी एक ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। इस बात पर रुबाब खामोश हो जाती है और कुछ नहीं बोलती, लेकिन शौकत इस हद तक गुस्से में आ जाता है कि पिस्टल लेकर अपने सर पर तानता है और कहता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए, इस तरह की औलाद होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन रुबाब और राहील अपने बाप को समझा बुझा कर उसके हाथ से पिस्टल छुड़वा कर रुबाब निकाह के लिए हामी भर लेती है। कहती है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, मेरे लिए आप ज़्यादा अजीज़ हैं ना कि वो फ़ारूक, और आपकी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है, तो आप ये काम ना करें। आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ सिकंदर जो कि अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि ऐसी आखिरकार क्या बात हो गई कि रुबाब घर से ही निकल गई अपना पूरा साजो सामान लेकर। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है, क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती? इस तरह के सवालात सिकंदर के ज़हनो गुमान में घूम रहे होते हैं, लेकिन उसे इस बात का जवाब नहीं मिल पाता। अगले दिन जब होता है रुबाब और सिकंदर का निकाह, तो आता है मौलवी और रुबाब से पूछता है कि क्या उसे सिकंदर के साथ निकाह कबूल है। पहले तो रुबाब कुछ नहीं कहती और खामोश रहती है, लेकिन जब देखती है अपने वालिद शौकत का चेहरा तो उसे अपने वालिद के चेहरे पर बेबसी और शर्मिंदगी नज़र आती है और वो अपने वालिद की इस बेबसी और शर्मिंदगी के आगे मजबूर होकर निकाह के लिए हामी भर लेती है। इस तरह से हो जाएगा शौकत की बेटी रुबाब और सिकंदर का निकाह। तो क्या रुबाब अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी को सिकंदर के साथ निभा पाएगी, या फिर फ़ारूक एक बार जेल से निकलने के बाद रुबाब को फिर अपने चुंगल में फंसा लेगा? क्या करेगी रुबाब? सिकंदर के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से बसर करेगी या फिर शादी हो जाने के बावजूद फ़ारूक की यादों से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल चाल। और आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट्स के ज़रिए फ़ीडबैक ज़रूर दें।